हेलो एवरीवन। क्लास 12th इंग्लिश की बुक फ्लैमिंगो की पोएट्रीज को हम आज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम जो पोएम दी हुई है माय मदर एट 66 और इसके क्वेश्चन हमने क्वेश्चन बैंक से लिए हैं। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोएट फील्स। तो पोएट को किस तरह का दर्द होता है। आंसर है व्हेन द पोएट सीज कॉप्स लाइक फेस ऑफ हर मदर शी रियलाइजेस दैट हर मदर हैज़ ग्रोन ओल्ड एंड हर एंड इज नियर। यहाँ क्या होता है जब पोएट अपनी मदर के साथ में कार में जाते हैं एयरपोर्ट के लिए, तब उनकी मदर सोने लगती हैं और अचानक से जो है उनका मुंह उसको ऐसा लगता है जैसे डेड बॉडी जैसा, कॉप्स मीन्स डेड बॉडी जैसा। तो उस फेस को देखकर उन्हें रियलाइज़ होता है कि उनकी जो मदर है वो बूढ़ी हो गई हैं और उनका जो एंड है वो करीब है, यानी उनकी डेथ भी हो सकती है क्योंकि 66 एज हो गई थी। और अब सेकंड क्वेश्चन है व्हाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग। जो ट्रीज हैं वो स्प्रिंटिंग क्यों बताए गए हैं। तो स्प्रिंटिंग ऑफ द ट्री सिम्बलाइज द रैपिडली पासिंग ईयर्स ऑफ ह्यूमंस लाइक फ्रॉम चाइल्डहुड टू ओल्ड एज। तो जिस तरीके से ये ट्रीज बताए गए हैं वो ये बताते हैं, दर्शाते हैं कि जो मनुष्य का जीवन है वो भी किस तरह से बचपन से बुढ़ापे की ओर बढ़ता है। अगला है वाई हैज़ द पोएट ब्रॉट इन द इमेज ऑफ द मैरी चिल्ड्रन स्पीलिंग आउट दियर होम्स। तो पोएट ने यहाँ पर जो बच्चे हैं उनको इस तरीके से क्यों बताया है कि स्पीलिंग ऑफ आउट ऑफ दियर होम। तो क्यों बताया है, रिफ्लेक्ट्स द आइडिया ऑफ द यूथ ब्यूटी एनर्जी चार्म दैट हर ओल्ड मदर हैज़ लॉस्ट। तो जिस तरीके से उनके घर से ये बच्चे निकल गए हैं तो वो ये चीज़ बताना चाहते हैं कि जो उनकी मदर हैं, जो यहाँ पर हमारी पोएटेस है वो ये बताना चाहती है कि जिस तरह से उनकी वो मदर हैं उनके भी यूथ ब्यूटी एनर्जी चार्म जो कि एक यंग एज में हुआ करता है वो उनकी ओल्ड एज में जो है उनकी मदर को जो है वो सब चीज़ें ये उनकी ख़त्म हो गई, उनकी ब्यूटी उनकी एनर्जी चार्म और यूथ तो नेचुरली यूथ तो ख़त्म हो ही चुका है, तो ये सब चीज़ें उनकी खो चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर 4 वाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून। तो मदर को यहाँ पर पोएटेस ने लेट विंटर मून से क्यों डिस्क्राइब किया है। तो पोएट ने ये लेट विंटर मून से इसलिए डिस्क्राइब किया है टू ब्रिंक आउट द सिमिलरिटी ऑफ एजिंग एंड डिके। तो जो लेट विंटर मून होता है वो किस तरह से डल हो जाता है और तो उसी तरह से जो है उनकी मदर भी जो है उनकी एज के कारण जो है वो उनमें भी जो है वो मध्यम पड़ गई हैं। ठीक है। एंड नेक्स्ट है व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट एंड हर स्माइल सिग्निफाई। जब वो अपनी मदर से अलग होती हैं तो वहाँ पे वो जो उन्होंने जो अपनी मदर को वो कहती हैं जिस तरीके से अम्मा गुड बाय सी यू सून। तो ये जो वर्ड था उनका, जो वर्ड्स थे पोइट के और जो उनकी स्माइल थी वो बार बार स्माइल कर रही थी, तो ये सब क्या दर्शा रहा है। द पार्टिंग ऑफ द वर्ड एंड स्माइल ऑफ द पोइट सिग्निफाइज दैट इज होपफुल दैट she will that she is hopeful and that she will meet with her mother very soon। तो ये वो बताता है कि उनकी जिस तरह से वो कहती हैं कि सी यू सून, तो ये जो सेंटेंस है वो ये बताता है कि वो होपफुल हैं और वो चाहती है कि वो अपनी मदर से शीघ्र ही मिलेंगी। अब अगला है व्हाट वर द पोएट्स फीलिंग एट द एयरपोर्ट हाउ डिड शी हाइड देम। पोएट की फीलिंग क्या थी एयरपोर्ट पे और उसने उनको किस तरह से छिपाया। तो पोएट की जो फीलिंग थी वो बहुत ही फियरफुल थी और पेल एजिंग मदर को जब वो अकेला छोड़ के जा रही थी कि उनको लग रहा था उनका कलर भी डल हो गया, येलो हो गया है ना, पीला पड़ गया उनका चेहरा और बुढ़ापा सा आ गया है, लेकिन फिर भी जो उनकी जो फीलिंग्स थी और जो उनकी चिंता थी उसको उन्होंने किस तरीके से छिपाया, बाय गिविंग अ लॉन्ग एंड चीयरफुल स्माइल टू हर मदर। अपनी माँ को अच्छी लंबी और बड़ी अच्छी सी स्माइल देकर जो है उन्होंने इस अपनी चिंता को छुपाने की कोशिश की। क्वेश्चन नंबर 7 हाउ डज द पोएट ट्राई टू पुट अवे द थॉट ऑफ हर एजिंग मदर वाइल ड्राइविंग टू कोची एयरपोर्ट। तो जब एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे तो उन्होंने किस तरीके से अपनी माँ के लिए जो थॉट्स थे उसको छिपाया। शी ट्राइड टू पुट अवे द सेड थॉट्स अबाउट हर एजिंग मदर बाय लुकिंग आउट ऑफ द कार एट द स्प्रिंटिंग ट्रीज एंड मेरी चिल्ड्रन।
तो वो जब उनको चिंता लगने लगी तो उन्होंने उस थॉट को छुपाने के लिए जो कार थी उसकी विंडो से वो बाहर देखने लग गई स्प्रिंटिंग ट्रीज़ की तरफ, और जो बच्चे खुश दिखाई दे रहे थे वो उनकी तरफ देखने लगी। तो इस तरह से क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चंस दिए हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। होप ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेंगे और ये परफेक्ट आंसर हैं। आप बिना किसी हेजिटेशन के इनको याद कर सकते हैं। हाँ, यदि जिस तरह से आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि आंसर शॉर्ट्स हैं, तो चूँकि ये 2 मार्क में आता है एमपी बोर्ड में, तो उसके हिसाब से ये सफिशिएंट है। लेकिन फिर भी यदि आपको लगता है कि इसका आंसर या इसकी वर्ड लिमिट कम हो रही है, तो आप इससे रिलेटेड कुछ भी आप लिख सकते हैं। और जो मेन आंसर है वो तो यही रहेगा। पहले आप ये लिख दीजिए, फिर आपको अगर लग रहा है कि लेंथ कम है तो आप थोड़ा-सा उस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ जो भी आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उनको आप ऐड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।